हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केप ट्रेडर। और आप देखें निफ्टी का चार्ट और 5 मिनट का यहाँ पर है टाइम फ्रेम। तो कल का मार्केट का एनालिसिस का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। तो कल भी एक शानदार मूव था, पर उससे पहले बड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि उससे पहले हमने क्या डिस्कशन किया था मार्केट में जिस दिन का वीडियो डला हुआ था। तो दो लेवल्स मार्क थे कि इसके नीचे हम लेंगे क्या, कॉल, और इसके नीचे लेंगे पुट। और एक 5 मिनट की कैंडल अच्छी खासी चाहिए थी जो कि हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली। और नीचे का ऐसे लगा के ठीक है बस, और ऊपर तक के लिए राइड करने के लिए यहाँ तक के लिए 23,394 तक के लिए बताया गया था कि यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट ने हमें टारगेट दिए। तो दिन बढ़िया था और ये भी मोमेंटम में वीडियो बना नहीं पाया। पर लाइव मार्केट में देखो, जब इसके अंदर अगर एक ट्रेड फंस गई आपकी, ठीक है, अंदर आ गया है, तो एक शॉट करना बनता है। और टारगेट तो देखो बेशुमार मिले, पर वीडियो नहीं बना पाया तो इन सब बात करनी बेकार है। पर प्राइस एक्शन के हिसाब से एज इट इज़ वैसा ही हुआ जैसा कि होता रहा। देखो मार्केट नेगेटिव है, इंडियन मार्केट, ठीक है, मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ, बहुत पहले से। तो आज भी मेरा सिनेरियो रहेगा नेगेटिव का रहेगा, भले ही मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो एक बार हम इन सबको डिलीट करके नए लेवल्स वगैरह लगा लेते हैं और बिल्कुल आसान रखेंगे ट्रेडिंग को। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, 100 पॉइंट का टारगेट ही रखना है। देखो कुछ भी नहीं है, ये जो गिरावट आप देख रहे हो कि ये न्यूज़ आ रही है, वो न्यूज़ आ रही है, ये सब पहले से देखो। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो पिन बार कैंडल बनी हुई है, इसके नीचे अगर ये निकलता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है इसके नीचे, मतलब कि इस सपोर्ट के नीचे, यानी कि इस डोजी कैंडल की जो ये लो पिन बार कैंडल बनी हुई है, अब ये इसकी यहाँ पर क्या करेगा, फिल करेगा बॉडी को, यानी कि जो सपोर्ट निकल के आएगी वो यहाँ कहीं निकल के आएगी, समझ 22,000 के आसपास। ठीक है, तो चार्ट ही बोलता है। देखो ज़्यादा न्यूज़ फ्यूज़ के चक्कर में मत पड़ा करो, क्योंकि देखो ट्रम्प आया, सबने पहला दिन था कल मार्केट का, सबने अनुमान लगाया होगा कि भाई कि अब तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, सब कॉल कॉल के दीवाने थे। मार्केट ने क्या खेला कर दिया आप खुद देख सकते हो। तो चलो ये तो सिनेरियो हो गया, चार्ट को समझने की बात हो रही है। और वीकली कहीं ना कहीं इसने, वीकली की जो कैंडल थी इसको यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यानी कि चार्ट पूरी तरीके से बेरिश है। मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं आज कॉल की तरफ ध्यान रखूँ, ठीक है, मार्केट भाग जाएगी वो एक अलग बात है, पर जो चार्ट बोल रहा है मैं तो उसके हिसाब से चलूँगा। और देखो एक रेंज का, किस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे 10 जून 2024 की कैंडल को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। जून से लेके अब तक का अब जोड़ लो 7-8 महीने हो गए हैं। तो पूरी तरीके से बेरिश है मार्केट। तो अब आते हैं सीधा 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, देखेंगे सपोर्ट्स लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको ध्यान रखना। मार्केट ऊपर मिलेगा जब भी हम शॉर्ट ही करेंगे, क्योंकि डाउन जोन ऊपर है 500 पॉइंट, तो हो सकता है कि मार्केट गैप अप खोल दे, पर जिसके चांसेस मुझे नहीं लगता कि गैप अप मार्केट खोलेगा, ठीक है। तो पहला टारगेट जो देखो यहाँ पे फुलफिल एक ग्रीन कैंडल, पूरी ग्रीन कैंडल है, 23,844, 23,800, 23,800 के टारगेट तो हमें ये लगा लीजिएगा लाइन अपने उसमें चार्ट पे 810, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो मार्केट फुल ऑन बेयरिश है, ठीक है, कहीं कोई डाउट है ही नहीं। तो अब क्या यहाँ से बायर्स एंट्री करेंगे नहीं करेंगे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्या होगा यहाँ पे, बुल्स आर बैक्स, ये सब के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ के सिर्फ सीधा प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। देखो और एक ट्रेन लाइन हमारा आया हुआ है यहाँ तक के लिए, इस तरीके से, ठीक है। और अगर नेक्स्ट ट्रेन लाइन हम खींचें कुछ इस तरीके से ही, यहाँ पर कहाँ तक आएगी, 22,000 तक, ठीक है। तो 22,000 तक जब आना ही है, दोनों सिनेरियो होगा ना, वीकली टाइम फ्रेम पे भी जो उसको फुलफिल करना आएगा, पिन बार कैंडल का वही 22,000 शो कर रहा है और यही 22,000 शो कर रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि मार्केट को 22,000 तक आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक सिनेरियो वहाँ से
देखा जाएगा कि क्या होगा। और अगर हम मंडे के टाइम फ्रेम पे चल के देखें, मैं भी इन सबको डिलीट कर दूंगा, इसलिए वीडियो ज़रा ध्यान से देखना। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब तो बनता है यार, इतनी मेहनत होती है, सब कुछ होता है, तो उसमें किस बात की कंजूसी है। तो देखो मार्केट ने कहीं ना 1 2 3 4 5 6, वहाँ पे वीकली में हमने देखा कि ब्रेकआउट दिया, और 6 कैंडल को एक बेरिश कैंडल ने ढका है। ठीक है, बहुत मायने रखता है इस कैंडल का, पूरी तरीके से नेगेटिव है, पूरी तरीके से। तो सिनेरियो नेगेटिव का ही है। अब चलते हैं सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना रखें। देखो प्राइस एक्शन की बात हो रही है और चार्ट की बात हो रही है। देखो ये सपोर्ट है, ठीक है। अगर मार्केट 200 पर, तो यहाँ से एक ना, अगर यहाँ पे खुलता है 22,810 पे, तो मार्केट बेरिश है, 200 300 पॉइंट का गैप डाउन खोलेगा तो क्या करना चाहिए हमें। तो चलो मैं ना नेक्स्ट लेवल के भी जरा एक बार टारगेट सेट कर लूँ। हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुल के फिर से गिरता रहे, तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं होगी, कोई ज़्यादा ऐसा खास फर्क नहीं, 600 700 के बीच में ही है। चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब हमें क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं अपने, अब हमें लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, मैं मार्क भी कर देता हूँ। ये दिस वन जोन, ये, और मेरा अब साइड का कोई मोमेंटम का व्यू नहीं है, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मार्केट, मुझे लगता है चार्टिंग के हिसाब से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। और गैप डाउन भी देख लेते हैं एक बार, एक ट्रेंड इसने यहाँ बनाया हुआ, ठीक है। तो इसको कर देते हैं यहाँ पर हम डिलीट, थोड़ा सा आज आवाज़ में दिक्कत हो सकती है, साउंड में। अब देखो मार्केट को सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, फ्लैट ओपन होना चाहिए, जिसके मुझे चांसेस नहीं दिख रहे कि मार्केट आज फ्लैट ओपन होगा। और फ्लैट ओपन होकर जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है यहाँ पे, ठीक है, ये जो लेवल है 23,000 का लेवल आएगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो इमीडिएटली हम 810 यानी कि 200 पॉइंट के हमें टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। 200 तो ये कन्फर्म वाले होंगे, पर हमें क्या करना है, देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 100 पॉइंट लेने हैं। चार्ट ट्रेडिंग की बात हो रही है, ठीक है, कि चार्ट ट्रेडिंग में, कि चार्ट ट्रेडिंग में हमें 100 पॉइंट मिल जाए डेली के, इनफ रहेंगे, ठीक है। पर चार्ट बोल रहा है कि ये 200 पॉइंट का मूव आज देगा। अब अपन लोगों ने क्या करना है, सिर्फ 100 पॉइंट होगा, कि 100 पॉइंट जब मूव होगा ना, वो तेज़ी से मिल जाएगा 1 2 3 कैंडल में, सवेरे सवेरे मॉर्निंग में 9:15 पे, ठीक है। 9:15 से 9:20 9:25 9:30 तक मैक्सिमम मिल जाना चाहिए। और उसके बाद अगर आप हिचकोलों में फंसना चाहते हैं, देखो ट्रेडर की कमर कहाँ टूटती है, ट्रेडर जो रिटेल ट्रेडर है हम लोग, और जो बिगनर है खासकर, उनकी कमर यहाँ पे टूटती है कि भाई मान लो, चलो इसी चार्ट को पकड़ लेते हैं, एक एनालिसिस करी कि इसके अंदर आ जाएगा तो हम अपने 100 पॉइंट लेंगे, हमने ले भी लिया। अब उसके बाद इसमें पता है कितना मतलब कि मानसिक तनाव होता है इस रेंज में, अगर कोई फंसा होगा तो कितना ज़्यादा मानसिक तनाव होता है यार, प्रीमियम खा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी इतना था, अभी इतना प्रॉफिट था, अब इतना प्रॉफिट हो गया। तो ये सब टेंशनों से बचने के लिए सीधा सीधा अपने कम पॉइंट लीजिए, और 100 पॉइंट कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और चुपचाप मार्केट से एग्जिट कर दीजिए फालतू। उसके बाद बुलिश ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, इन चक्करों में तो बिल्कुल भी हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि दिमाग शांत होगा, टाइमिंग शांत होगी ट्रेड करने की, और एक ट्रेड डेली करेगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट में बंदा आ ही जाता है यार, ठीक है, अगर इतने डिसिप्लिन, इतने नियम कानून से चलेगा तो। और शेयर बाज़ार में यही चाहिए, डिसिप्लिन, नियम और कानून। बाकी प्राइस एक्शन देखो सबको आता है, मैक्सिमम लोगों को आता है, पर फिर भी अगर प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे हैं तो रीज़न यही है कि डिसिप्लिन नहीं है। कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, बस यही सिनेरियो चलता रहता है। पुट आ गया जी, चलो जी डब्लू पैटर्न बन गया, यहाँ से कॉल ले ली, चलो जी फिर से रेजिस्टेंस के पास आ गया, फिर से शॉर्ट कर दिया, इन्हीं सब चक्करों में उलझा रहता है। बहुत एक्टिव माइंड होते को, चार्ट बनने के बाद तो बहुत आसान है इस तरीके से बात करना, पर जब चार्ट बन रहा होता है और जब हार्ड मनी अपनी लगी होती है जेब की, तब कितना मुश्किल होता है पैसा लगा के ट्रेड करना, ये सबको पता है यार। कोई ऐसा
मैं दुखते रख पे हाथ नहीं रख रहा किसी के भी, पर बहुत मुश्किल होता है। और अमूमन क्या होता है, एक दिन तो शायद आप प्रॉफिट में हो जाओ, किस्मत साथ दे जाए, पर मैक्सिमम टाइम पे आप लोग लॉस में ही बुक करोगे। मैक्सिमम टाइम पे क्या होगा, लॉस बुक होगा। ठीक है, और जब लॉस बुक होता है तो फिर होता ही है भाई, फिर तो दिमाग और बुद्धि सब खराब हो जाती है। तो पहला सिनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और दिखाता है नीचे की तरफ, तो ठीक है, टारगेट 100 पॉइंट तो ले लेंगे, पर 200 पॉइंट की मुझे रेंज दिख रही है, को स्टॉप लॉस लगा के हम लोग बैठ सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 810, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये मार्केट के लिए 810, और 810 से अगर नीचे जाता है तो फिर अगेन यहाँ पे हमें 810 से 100 पॉइंट फिर नीचे की तरफ देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 200 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया, ठीक है, और 200 पॉइंट की गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट 100 पॉइंट नीचे आ रहा है, तो ये तो देखो एक सिनेरियो तो हो सकता है, मान लो कि चलो फ्लैट का तो हमने डिस्कशन कर लिया, और कॉल साइड का मेरा कोई व्यू नहीं है, ठीक है, भले मार्केट चले जाए ऊपर कोई बात नहीं, मैं आज तो कॉल नहीं लेने वाला। हर अप ट्रेंड पे, जब भी मार्केट साइड का मुंह दिखाएगी, तो अगर मैं बीच में भी जैसे मान लो 9:15 पे नहीं कर पाता, ये नियम बनाने होंगे देखो, अगर 9:15 पे भी नहीं कर पाता और मार्केट मुझे ऊपर मिलेगा, तो मैं जब भी एक शॉर्ट ही प्लान करूँगा। ठीक है, जब भी ऊपर मिलेगा मार्केट में एक शॉर्ट ही प्लान करूँगा, कारण ट्रेंड लाइन आएगी, ठीक है, और ऊपर की तरफ मिलेगा ट्रेंड जितनी पास मिलेगा उतना शॉर्ट प्लान करूँगा मैं। तो इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को हम यहाँ पे डिसाइड करना होगा डेली के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं सीधा स्ट्रैटेजी पे किस तरीके से वर्क करती है। अगर मार्केट गैप डाउन खोलता है तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,810, 22,810 यहाँ पे मेंशन भी है। तो 22,810 से अगर कैंडल नीचे की तरफ निकलती है ना, तो स्टॉप लॉस देखो, अगर गैप डाउन किसी बता रहा हूँ तो 22,230 का एसएल, इससे बड़ा एसएल नहीं देना है, हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर से बता रहा हूँ मैं, रिस्क रहेगा यहाँ पर गैप डाउन के सिनेरियो में, और जिसको रिस्क लेना है वो ले सकता है, और जिसको डर लगे वो तो आज ट्रेडिंग ही मत करना अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो। सीधी और स्पष्ट बात में, अगर 30 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो तो नीचे यहाँ 100 पॉइंट हमारे हमें देखने के लिए मिलेंगे, पर बहुत रिस्की ट्रेड रहेगा। फिर से बोल रहा हूँ, डरा नहीं रहा, जो चार्ट बोल रहा है वो है, क्योंकि यहाँ से अगर 810 से नीचे 30 पॉइंट से अगर नीचे भी मार्केट निकलती है तो 100 पॉइंट तो मिल जाएंगे, पर यहाँ से एक पुल बैक तेज़ी से आ सकता है। जैसे पुल बैक लग रहा है ना, और मार्केट वोलेटाइल है, इंडिया विक्स ऊपर है, तो पुल बैक तेज़ी से आ सकता है, और यहाँ कहीं तक के लेवल तक वो हमें देखने के लिए मिल सकता है, अगेन 23,000 को रिटेस्ट करने। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट गैप डाउन के थ्रू हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आना चाहिए ऊपर 23,000 पे। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियो डिस्कशन किए हैं, स्ट्रेटजी बता दी कि फ्लैट खुल, कॉल साइड का कोई भी है नहीं मेरा, कि फ्लैट खुल के नीचे आता है तो बेस्ट मार्केट रहेगी, तो नीचे हमें 200 पॉइंट देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, और आज का दिन टिपिकल होने वाला है, पहले फिर से बता रहा हूँ, ट्रेड इतनी आसानी से नहीं फंसेंगे, नहीं मिलेंगे। तो बीच में ज़रा ज़्यादा उथल पुथल मत करना कि कॉल पुट के चक्कर में लगे रहो। तो सीधा सा सिनेरियो है, फ्लैट खुला, शॉर्ट किया, 810 तक का टारगेट लिया, और 100 पॉइंट प्रेफर करूँगा बस में, ये तो गारंटेड वाले होते हैं। उसके बाद तो मार्केट जिग जाए, किसी ऊपर जाए नीचे जाए, फंसने वाले से होते रहते हैं। और गैप डाउन के सिनेरियो भी हमने डिस्कशन कर लिया है कि इसको अगर ब्रेक कर देगा तो नीचे हमें 600 के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। आज भी एक भारी गिरावट हो सकती है, कोई डाउट नहीं है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। लाइक ज़रूर करके जाना और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना, ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेंगी मार्केट से। मॉर्निंग सेटअप है ये मेरा, कि मॉर्निंग में मुझे डिसाइड करना होता है मुझे क्या करना है। डाउन जोन भी देख लिया, और मैंने गिफ्ट निफ्टी भी 237 पॉइंट, देखो अभी देखा मैंने, ये 237 पॉइंट डाउन दिखा रहा है यहाँ पे। अभी देखो ये तो चेंज हो जाएगा 7 बजे तक। तो आई होप वीडियो तो देखो पसंद आ रही है आप लोगों को, पर लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी जो करते हो ना उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, प्राइस एक्शन की फुल और नॉलेज है, वही फ्री ऑफ कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। तो लाइक कर दो, इतना भी क्या सोचना। चलिए ठीक है, कल फिर मिलेंगे वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।